बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन तुम्हारे तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, उसके लिए उसके कदम से आसमान तक नूर होगा, जो क़यामत के दिन रोशन होगा, और 2 जुमा के बीच के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का पढ़ने वाले के 1 लाख और उसके माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ़ होंगे। जुमा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लो। अगले जुमा तक हर किस्म की बुराई से अल्लाह हिफाजत रखेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो इसे पढ़ेगा उसकी 99 बीमारियां दूर होगी, जिनमें सबसे हल्की बीमारी रज व अलम है। नाज़रीन, या रज्जाको 10 बार पढ़े, इंशाअल्लाह कभी उसके घर में तंगस्ती परेशानी नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करें। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो दाखिले जन्नत होगा। नाज़रीन, या गानियों, रीढ़ की हड्डी, घुटनों, जोड़ों या जिस्म में कहीं भी दर्द हो, चलते फिरते बैठते या गानियों पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह दर्द से राहत मिलेगा। 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरतुल फलक, 3 मरतबा सूरतुल नास, और फलक और नास के कुब्बुल हर बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अव्वल आखिर 1 बार दुरूद पाक पढ़कर 3 अदद सुर्ख मिर्चों पर दम कीजिए। फिर इन मिर्चों को मरीज के सर के गिर्द 21 बार घुमाकर चूल्हे में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह नज़र का असर दूर हो जाएगा। रसूल अल्लाह रात को उठकर इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे कि पैर में सूजन आ जाता था। लेकिन अफसोस कि आज उम्मते मोहम्मदिया के बहुत से लोग नमाज फ़जर छोड़कर इस कदर सोते हैं कि आँखों सूज जाती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स बेवक्त नमाज पढ़े और वुजू अच्छी तरह ना करे और जी लगाकर ना पढ़े और रुकू सजदा अच्छी तरह ना करे, तो वो नमाज काली बेनूर होकर जाती है और यूँ कहती है कि खुदा तुझे बर्बाद करे, जैसा तूने मुझे बर्बाद किया। हाँ, तक कि जब अपनी ख़ास जगह पर पहुँचती है जहाँ अल्लाह को मंजूर हो, तो पुराने कपड़े की तरफ लपेटकर उस नमाजी के मुंह पर मारी जाती है। बीवियों, नमाज तो इसी वास्ते पढ़ती हो कि सवाब हो, फिर उस तरह क्यों पढ़ती हो कि और उल्टा गुनाह हो। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने जुमा के ज़िक्र में एक दफ़ा फरमाया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगे, तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आपने बतलाया कि वो घड़ी बहुत थोड़ी सी है। हुजूर ने फरमाया, जो जुमा के दिन नहाए उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती है, और जब चलना शुरू किया तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती है। और दूसरी रिवायत में है, हर कदम पर 20 साल का अमल लिखा जाता है, और जब नमाज से फारिग हो तो उसे 200 साल बरस के अमल का अर्ज मिलता है। बच्चे की हिफाजत की पावरफुल दुआ, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि 3 मरतबा पढ़े, बच्चा बुरी नज़र से महफूज रहेगा। कुछ बातें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। नंबर 1, औलाद और ख़ास कर कि बेटी को गाली देना। नंबर 2, दिल में बुग़्ज़ रखना। नंबर 3, मेहमान को देखकर मुंह बनाना। नंबर 4,
اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9، وضو کے حالات میں کفر کے الفاظ کرنا۔ نمبر 10، والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بیٹیاں گھر کا بوجھ نہیں۔ حضور نے فرمایا، جن کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ہونے کا صبر کرے اور ان کو اپنی حلال کمائی سے کھلائے پلائے پہنائے تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم میں رکاوٹ ہوگی۔ دوستو، رکوع کی تسبیح میں جو عظیم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے بڑا۔ جس لوگوں سے عظیم نہیں پڑھا جاتا ہے، آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو ہرگز نہ پڑھیں، ورنہ نماز تو ہوگی ہی نہیں، الٹا گنہگار الگ سے ہونا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو تو اس آیت کو 7 بار پڑھ کر تھوڑے سے نمک پر دم کر کے اسے چاٹ لے۔ دوستو، یہ آیت یہ ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اس اہم معلومات کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔